अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती हैं? आपको पता होना चाहिए सेल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो सेल्स होते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद होते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ दो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ऐसे जो सेल्स हैं हम उनको वोल्टेइक सेल या गैल्वानिक सेल्स बोलते हैं। वो सेल्स जो करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको हम गैल्वानिक सेल्स कहते हैं या वोल्टेइक सेल्स कहते हैं। दूसरी सेल्स की वो टाइप है कि जिनके अंदर हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मुराद वो रिएक्शंस जो खुद ब खुद नहीं हो सकते, उन्हें करवाने के लिए किसी एड की ज़रूरत होती है, जैसे कि करंट वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो वो सेल्स जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कराया जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उन सेल्स को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं इनमें क्या होता है जी, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस are carried out with the help of electric current, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उस केमिकल रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन, वो प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हो रहा होता है, हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसको हम एंड के ऊपर फर्दर जो है ना वो एक्यूरेटली डिफाइन भी करेंगे कि क्या होती है। सो लेट अस जस्ट डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है ये तीन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसमें एक एनोड होता है। एनोड ये एक मेटल प्लेट होती है, मेटल की बनी हुई, एक मेटल का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड होता है विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी। आपके पास एक एक्सटर्नल बैटरी होती है और उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड होता है। तो ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसे हम एनोड कहते हैं। और एक दूसरी मेटल प्लेट होती है या मेटल इलेक्ट्रोड होता है विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है जी, एनोड, कैथोड और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो सोल्यूशन की फॉर्म में आयंस में स्प्लिट हो जाता है, या जिसको मेल्ट करें तो आयंस में स्प्लिट हो जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें आयंस मौजूद होते हैं, जिसमें आयंस फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। तो सेल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। और ये तीन चीज़ों की जो असेंबली है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये तीन चीज़ें मिलकर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बनाती हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, थ्री पार्ट्स। थ्री कंपोनेंट्स और थ्री पार्ट्स क्या हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है? बेसिकली जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से करंट पास करते हैं, जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन जो हैं दे गो टू कैथोड, और जो नेगेटिव आयंस हैं दे गो टू एनोड, ठीक है। तो वो वाले आयंस जो एनोड की तरफ जाते हैं
चूंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन एनोड की तरफ आएंगे। नेगेटिव आयन को हम एनाइन कहते हैं। ये एनाइन का वर्ड जो इलेक्ट्रोड एनाइंस को अट्रैक्ट करता है उसे हम एनोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड कैटाइंस को अट्रैक्ट करता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड का नाम भी उस आयन की बेस के ऊपर रखा गया है जिसको ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं। पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटाइंस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आयंस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर जो आयंस होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? डिस्चार्ज का मतलब ये है कि आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं ताकि उनका जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाए। अब जो पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव आयन क्या करते हैं जी? पॉजिटिव आयन जो होते हैं, पॉजिटिव आयंस ये क्या करते हैं जी? पॉजिटिव आयन जाते हैं कहाँ पर? पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटाइन, और कैटाइन कहाँ पर जाते हैं? कैथोड पर। तो पॉजिटिव आयंस गो टू कैथोड, और कैथोड के ऊपर जाकर वो डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज का मतलब अपना चार्ज खत्म करते हैं। अब पॉजिटिव आयन का चार्ज कैसे खत्म होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आयन का चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटाइंस कैथोड पर जाते हैं और वहां जाकर क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या हो जाते हैं जी? डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, यानी उनका चार्ज खत्म हो जाता है। अब जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो हम कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम गेन करवा रहे हैं, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो हम कहते हैं उसकी रिडक्शन हो गई है। तो इसका मतलब है कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, तो डिस्चार्ज प्रोसेस को हम रिडक्शन भी कह सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाते हैं, कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो जाते हैं यानी रिड्यूस हो जाते हैं, तो कैथोड पर रिडक्शन होती है। एनाइंस क्या करते हैं? एनाइंस जो होते हैं, एनाइंस ये एनोड पर जाते हैं। एनाइन का मतलब नेगेटिव आयन, ये एनोड पर जाते हैं। पॉजिटिव आयन मतलब कैटाइंस। तो एनाइंस एनोड पर जाते हैं। एनोड पर एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है जी? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, तो एनाइंस क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जब हम सेल में से करंट पास कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव आयन कैथोड पर जा रहे होते हैं, वहां जाके डिस्चार्ज होते हैं। नेगेटिव आयंस एनोड पर आते हैं, वहां आके डिस्चार्ज होते हैं। और पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड पे जाके जब डिस्चार्ज होते हैं तो इस डिस्चार्ज प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, और नेगेटिव आयन एनोड पर आकर डिस्चार्ज होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि जब सेल ऑपरेट कर रहा होता है, जब सेल वर्किंग कर रहा होता है, तो उस वक्त एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होती है। और एनोड और कैथोड के ऊपर ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड और कैथोड के ऊपर प्रोडक्ट्स डिपॉजिट होती हैं। मतलब जो एनाइन आए थे वो एनोड पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, कैटाइंस आकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द फेनोमेना, या आप ये कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के ऊपर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड, या दे कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जो आपने यहाँ पे सब्सटेंस लिया हुआ है जो जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो का मतलब करंट। तो करंट की मदद से उसकी ब्रेक डाउन हो गई, उसके पॉजिटिव आयन अलहदा हो गए, नेगेटिव आयन अलहदा हो गए और जाकर कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट हो गए।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस की भी आपने डेफिनेशन याद कर ली है, बुक में वो लिखी हुई है कि द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग एट कैथोड एंड एनोड कॉन्स्टिट्यूट द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का आपको क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। आज तक के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।